मयूरहंड प्रखंड के परोरिया ग्राम में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। कैलाश धाम मंदिर में श्रद्धालुओं की दिन भर भीड़ देखी गई। आस्था के साथ श्रद्धालुओं ने भगवान शिव को जल अर्पित किया। इसके साथ ही यहां लगने वाले 15 दिवसीय भव्य मेले का भी शुरुआत की गई। दूर दूर के व्यापारियों ने यहां पर अपने अपने तरह के दुकान मेला में लगाए हुए हैं, जहां तरह तरह के सामानों की खरीदारी करते लोग देखे गए। मेला प्रबंधक समिति के सदस्य सनी सिंह ने बताया कि यह मेला सन 1964 से प्रारंभ हुआ था। इस मेले में सुदूरवर्ती गांव के लोग आते हैं और यहां पर अवस्थित कैलाश धाम मंदिर में भगवान शिव को जल अर्पित करते हैं। इस क्षेत्र में कैलाश धाम मंदिर की अपनी एक अलग पहचान है। मंदिर की साज सज्जा बड़े ही भव्य तरीके से की गई है, जिसका जायजा लिया इटखोरी संवाददाता अखिलेश पांडे ने। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट और बातचीत के एक खास अंश। कुछ अन्य तथ्यों को भी उजागर किया जा सकता है। आइए अब हम दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं। यहाँ का पंडित जी हैं जो पूजा कराते हैं। पंडित जी हैं और पंडित जी से भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम पंडित जी आप बताने का कष्ट करेंगे। पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं हर्षित टीवी हजारीबाग से हूँ और मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ 15 दिवसीय मेला लगता है, तो मैं यहाँ पर आया और आप लोगों से रूबरू हूँ। जरा सा आप इस कैलाश धाम के संदर्भ में थोड़ी बहुत जो जानकारी आपको है उसके बारे में थोड़ा सा बताने का। कैलाश धाम के विषय में 1964 से इस यहाँ मंदिर का प्रारंभ हुआ। पहले तो मंदिर नहीं था। यहाँ एक मिट्टी का पहले बहुत बड़ा ये ढीबरा जिसको बोलता है, मिट्टी का ये था, चट्टान टाइप का। वहाँ चट्टान टाइप का था, तो लोग आते थे इस जगह पर, लोग पूजा पाठ करते थे, मान्यता देते थे, मानना रहता था। शायद हम लोग को तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ है। तो वहाँ एक शायद एक कोई वृक्ष भी था ऊपर में। तो शायद वहाँ ग्रामीणों का एक स्वप्न हुआ कि यहाँ भगवान का निवास स्थान है। इस स्थान पर यदि तुम लोग खोजना चाहते हो तो यहाँ खुदाई करो। तो यही बगल में माता गोविंद बाबू थे, लोगों को आकर्षित किए और आकर्षित के करने के पश्चात यहाँ लोगों से वो बातचीत करके मंदिर की खुदाई शुरू किए। यहाँ मुकुंद बाबू, खत्री बाबू इत्यादि सभी अगल बगल के जितने बुजुर्ग वर्ग थे सभी मिलकर और उसका खुदाई किए। खुदाई करने के पश्चात शंकर भगवान का प्रतिमा निकला, उनका लिंग निकले और उसके बाद में सभी जितने भी प्रधान देवता हैं, गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य महाराज इत्यादि सभी देवता निकले। ग्रामीणों के सहयोग से 1965 से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के पश्चात लोग पूजा करते रहे। लेकिन आज से बीते 2 साल पहले गांव के लोग मिलकर पुनः मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए और यह मेला जो है से हमेशा के लिए भी लग रहा है। अगल बगल के जितने भी गांव के लोग हैं, उनके कुटुंबी लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, सभी मेला में आते हैं और उत्सव मनाते हैं। अभी हम परोरिया के प्रसिद्ध मेले में आए हुए हैं। शिवरात्रि के इस पावन पर्व के अवसर पर यहाँ कैलाश धाम अवस्थित है और यहाँ मेला भी आयोजित किया जाता है और सुबह से ही भक्तजनों की भीड़ यहाँ पर लगातार बनी हुई है और भगवान शिव को जलार्पण करने के लिए भक्त यहाँ बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं। और आइए इस धार्मिक स्थल, इस पावन पवित्र स्थल से जुड़े हुए कुछ तथ्यों की जानकारी यहाँ के ग्रामीणों से हम प्राप्त करते हैं। इधर आ जाइए। आपका नाम? संदीप कुमार सिंह। संदीप कुमार सिंह। और आप क्या इस मेले के बारे में मुझे कुछ जानकारी दे सकते हैं? जी, आप बताया जाए। यहाँ मेला 1965 से लगती आ रही है, समझे ना। 1965 1962 में यहाँ खुदाई हुआ था। महता गोविंद सिंह है, बेला निवासी थे।
स्वर्गीय गोविंद सिंह, उनके संरक्षण में यहाँ खुदाई हुआ था 1962 में। तो यहाँ कई पुरातात्विक अवशेष मिले थे। तो पुरातात्विक अवशेष मिलने के बाद यहाँ मेला का मतलब मंदिर का निर्माण किया गया था। उसके बाद 1965 से यहाँ शिवरात्रि का मेला लगते आ रहा है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि के अवसर पर 15 दिवसीय मेला का आयोजन किया जाता है। 15 दिवसीय दूर दराज के लोग यहाँ अगल बगल जितना भी गांव है सब यहाँ मतलब महाशिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करने के लिए पहुँचते हैं। वही देख रेख के जन आस्था का केंद्र है। हाँ, जन आस्था का केंद्र है यही। मतलब अभी और यहाँ पुरातात्विक अवशेष और पड़े हुए हैं, खेत उत में आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ अभी देख रेख के अभाव में अभी मतलब कि जिला स्तरीय अगर यहाँ कुछ मतलब वैसा अगर व्यवस्था किया जाएगा तभी और अवशेष प्राप्त होंगे यहाँ से। जी हाँ, मुझे देख रेख के अभाव में नष्ट हो रहे हैं पुरातात्विक। इन ग्रामीण के द्वारा, सन्नी बाबू के द्वारा, कि यहाँ पर पुरातात्विक अवशेष भी प्राप्त हुए हैं जो यह तत्र यहाँ बिखरे हुए हैं। और इनका कहना है कि उस पर अध्ययन की आवश्यकता है, अन्वेषण की आवश्यकता है। अगर जिला प्रशासन का ध्यान इस ओर गया तो कुछ अन्य तथ्यों को भी उजागर किया जा सकता है। आइए अब हम दूसरे ग्रामीण से बात करते हैं। यहाँ का पंडित जी हैं जो पूजा कराते हैं। पंडित जी हैं और पंडित जी से भी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम पंडित जी आप बताने का कष्ट करेंगे। का एक स्वप्न हुआ कि यहाँ भगवान का निवास स्थान है। इस स्थान पर यदि तुम लोग खोजना चाहते हो तो यहाँ खुदाई करो। तो यही बगल में माता गोविंद बाबू थे, लोगों को आकर्षित किए और आकर्षित के करने के पश्चात यहाँ लोगों से वो बातचीत करके मंदिर की खुदाई शुरू किए। यहाँ मुकुंद बाबू, खत्री बाबू इत्यादि सभी अगल बगल के जितने बुजुर्ग वर्ग थे सभी मिलकर और उसका खुदाई किए। खुदाई करने के पश्चात शंकर भगवान का प्रतिमा निकला, उनका लिंग निकले और उसके बाद में सभी जितने भी प्रधान देवता हैं, गणेश जी, विष्णु जी, सूर्य महाराज इत्यादि सभी देवता निकले। ग्रामीणों के सहयोग से 1965 से यहाँ मंदिर का निर्माण हुआ और निर्माण के पश्चात लोग पूजा करते रहे। लेकिन आज से बीते 2 साल पहले गांव के लोग मिलकर पुनः मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा करवाए और यह मेला जो है से हमेशा के लिए भी लग रहा है। अगल बगल के जितने भी गांव के लोग हैं, उनके कुटुंबी लोग हैं, परिवार वाले लोग हैं, सभी मेला में आते हैं और उत्सव मनाते हैं। और जो शंकर भगवान की श्रद्धा से उनके ऊपर जिनका विश्वास रहता है, भोले बाबा उनको मानना को भी प्रदान करते हैं। जो चाहता है उनको भगवान देते भी। यहाँ के पुजारी हाँ, कृष्णा पंडित जी, कृष्णा पांडे जी सौजन्य से जो जानकारियाँ प्राप्त हुई उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि कैलाश धाम जो है इस क्षेत्र की जनता के लिए आस्था का केंद्र है। और यहाँ प्रतिवर्ष शिवरात्रि के पावन पवित्र अवसर पर जलाभिषेक भगवान शंकर का तो होता ही है, साथ ही साथ यहाँ बृहद पैमाने पर 9 दिन का शिवपुराण की कथा भी होती है। यहाँ पर पंडित जी जैसा कि बता रहे हैं 9 दिन के शिवपुराण की कथा भी होती है। और कुल मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि यहाँ की जन आस्था का केंद्र बिंदु है यह परौरिया का कैलाश धाम मंदिर। परौरिया से मैं अखिलेश कुमार, हर्षित टीवी, हजारीबाग के लिए। और सामान्य जल भी ढराता है।